1000 के नोट गंगा में फेंक दिए, कुछ लोगों ने तो थ्रेसर में कटवा दिए, कुछ लोग अपनी जान दे दी और कुर्बान हो गए इस देश के लिए, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को भूल गए देश की सेवा करते करते। क्यों है एक दीपक जलाए जो हमारी सनातन संस्कृति है, दीपक जला के और फिर हम जन्मदिन मनाए। बुझाते क्यों हो भाई? जन्मदिन मना रहे हो तो बुझाते क्यों हो? निखारबाग गाजीपुर की धर्मपत्नी है सुमन जी। आइए तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि तालियां बजा के सम्मान करें। जिसका हमें इंतजार था आखिर वो संपन्न हुआ। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय निकाल के इस समारोह को गौरवान्वित किया। और साथ ही मैं डीआर मोटर्स के निदेशक श्री धनसीराम सैनी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। डीआर मोटर्स जो है हमारी दान क्या है? जीवन का दान कर। जिन्होंने वो कहने कर चले हम पिता जानो धन साथी हो, अब तुम्हारे हमारे वतन साथी। भगत सिंह सिर्फ 26 साल का था और वो चाहता तो माफी मांग करके छूट सकता था। उसको ये कहा गया ये वकीलों के द्वारा तुम एक माफी मांगो छूट जाओगे। नहीं, मैं इसलिए मरना चाहता हूँ कि एक सोई हुई जनता जाग जाए। मैं इसलिए नहीं मरना कि मेरे मरने से कोई भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन ये जनता जो सोई हुई है वो तो जाग जाए। तो आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों से संबोधित को एक पुरानी एक राजस्थानी कहावत है कि माई जने तो दे जन के दाता के सूर नहीं तोड़ी के बांधड़ी निपट गवायो। तो जिन सूरवीरों को जना उस माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी वीरांगनाओं का सम्मान जो उपस्थित होने का अवसर मिला, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अपने बात समाप्त करूंगा कि जनता से जुड़ना क्या है। एक राजा ने एक बार एक मंत्री को चयन करना था। उन्होंने बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया के साथ मंत्री हम बनाए। तो वहाँ कई लोग आए, कई विद्वान आए, कई तरह के लोग आए। कई विद्वान आए, कई बाहुबली आए, कई ब्यूरोक्रेट्स आए। अंत में जब सबसे लास्ट में जो आया उसका सिलेक्शन कर लिया तो टाइम पर भी नहीं पहुंचा। जितने लोग आए थे, राजा विक्रमादित्य का हिस्सा है, जितने लोग आए उन्होंने प्रश्न किया भाई ये तो सबसे बाद में आया तो टाइम का ही इसका सिलेक्शन कैसे किया? तो उसने कहा कि हमने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जितने लोग आए कांटों को हटा के आ गए। इसने क्या किया, पूरे कांटे से रास्ते को साफ किया, फिर आया, चाहे विलंब हो गया लेकिन इसने जनता के लिए अपना समय दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान दिया तो उनकी वीरांगनाओं का सम्मान हो रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। जिन लोगों ने ये सोचा, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया, जिन लोगों ने यह समय दिया, उन सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ खासतौर से घनश्याम जी सैनी का, विनोद जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस मौका दिया। धन्यवाद। कारगिल में आज के कार्यक्रम से इनका बड़ा संबंध है कि जब कारगिल हुई थी, कारगिल की जो युद्ध हुआ था तो उसमें इन्होंने गोली खाई थी। हमारे बीच में जयराम सिंह जी डावला हैं, हमारे नीमका थाना के हैं, और धनसीराम जी के अजीज मित्र हैं, गुरु की तरह हैं। इनको आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। जयराम सिंह जी डावला जी आज और तमाम मंच में विराजमान मंचासी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं कि मुझे आज किस ने देखी है बागवान फिल्म? कितनी ने देखी है बागवान फिल्म? है 2-4-5 लोग जिन्होंने बागवान फिल्म देखी? नहीं देखी? बागवान फिल्म कैसी लगी? बागवान फिल्म में क्या था, एक सेकंड में बताऊंगा उस कहानी को कि एक पिता होता है, वो अपने अनपढ़ बेटे को घर में एक सेवक की तरह, एक कर्मचारी की तरह, एक कोई भी मतलब चपरासी की तरह रखता है उसके पिताजी, और उसकी शादी भी नहीं करते, उसको घर से दूर भेज देते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं होता घर में। बाद में वो अनपढ़ एक दूसरे शहर में चला जाता है, दूसरे शहर में एक लड़की पागल से उससे शादी कर लेती है। वो लड़की तो आरएस बन जाती है, नहीं आईएएस बनती है, कलेक्टर बनती है, और वो जो लड़का होता है जो अनपढ़ होता है, जिसको कोई
नॉलेज नहीं होता है, घर में चपड़ासी की तरह रखते हैं, वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बनता है और अपने खुद उस बाप के नाम से हॉस्पिटल खोलता है, कई कारोबार स्टार्ट करता है। तो ये कहानी है तो वैसी, लेकिन थोड़ी सी अलग है। धनसीराम जी एक ग्रामीण परिवेश से, एक बहुत ही असहाय परिवार से, साधारण परिवार से आते हैं और एक मजदूर के रूप में अपने घर से दूर 100 किलोमीटर दूर आके रिंगस में, खाटू नगरी में, बाबा श्याम के छत्र छाया में अपनी यहाँ पे नौकरी करते हैं, गाड़ियां सुधारते हैं, धीरे धीरे मिस्त्री बन जाते हैं, एक्सपर्ट मिस्त्री बन जाते हैं। आज जिनके पास दो ये डीआर मोटर्स की 2 बड़े बड़े कारोबार हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाले समय में। इन्होंने पहले एक पेंट बनाने की मशीन बहुत बड़े रूप में, जो रिंगस छोड़ के अपने आसपास में 100 किलोमीटर के एरिया में नहीं थी, खुद पेंट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस बागवान मूवी की तरह इन्होंने भी दिन रात की कड़ी मेहनत करके अपने आप को मेहनत मजदूरी को समर्पित करके लोगों की सेवा करते करते एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री के मालिक, जो बहुत साधारण परिवार से निकले हैं, इनकी कड़ी मेहनत जो आज यहां तक लेकर आई कि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो खेती बाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा बसरा करे थे, वो आज देश के बारे में सोच रहे हैं, देश की वीरांगनाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिन फौजियों ने इस देश की सेवा करते करते अपना लहू बहा दिया, अपनी जान दे दी और कुर्बान हो गए इस देश के लिए, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को भूल गए, देश की सेवा करते करते, देश की जिम्मेदारी निभाते निभाते ये आज धनसीराम ने कर दिखाया कि इन्होंने देश के लिए कार्यक्रम किया। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति आजकल कौन सोचता है, होंगे ना बहुत बड़े कारोबारी, होंगे बहुत बड़े नेता, कौन सोचता है देश के बारे में? अरे सब अपने पेट की सोचते हैं, अपनी खुद की सोचते हैं। मैं तो सारे अतिथियों से कहूंगा, निवेदन करूंगा और मेरी वाणी को भी विराम दूंगा कि धनसीराम जी के सारे अतिथि मिलकर के स्वागत करो, सारे 2-2 मालाएं डालो और इनका भव्य स्वागत करो धनसीराम जी का, कि इन्होंने देश के बारे में सोचा और वीरांगनाओं के बारे में, और जिन्होंने इसका धनसीराम जी का सम्मान करेंगे, सभी लोग मिलकर के इनका सम्मान करेंगे। और अब लंबा नहीं खींच के मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं नमन करना चाहूंगा जिन्होंने शहीद के रूप में, अपने पिता के रूप में अपने पुत्र खोया, और वो बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिता को खोया और जिन्होंने सर्वस्व खो दिया। वो ऐसी वीरांगनाएं जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है, हो रहा है और किया गया है, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। और जिस प्रकार इस कार्यक्रमों की सार्थकता आज युवाओं को, और जिस प्रकार के इस कार्यक्रमों की सार्थकता जब ही सिद्ध होगी जब हम उनके देश भक्ति को, जिनकी वजह से हम यहाँ बहुत चैन की नींद ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, वो गर्मी जहाँ पे मांस पिघल जाता है, उस गर्मी में भी वो सैनिक सीमा के ऊपर खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है। वो क्या चाहता है आपसे? वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे सिर्फ सम्मान चाहता है। और कभी सैनिक को सम्मान दे, उसका सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, हमें सम्मान देने में ही वो परेशानी होती है। आज यहाँ पे ये जो कुर्सियां खाली देखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अगर यहाँ पे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता और ये कहते कि वो फला एक्टर आ रहा है या फला ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो भीड़ वहां तक रोड जाम होती, यहाँ पे आती नहीं। लेकिन आज वीरांगनाओं का सम्मान है, आज देश का सम्मान है। हम किस सोच में हैं, वहां पे आने में हमें शर्म महसूस होती है। ये एक बहुत बड़ी वीरांगना है। और जिस दिन हम ये सोच जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि वीरांगना या देश सैनिक इस देश के लिए बहुत मायने रखता है, उस दिन ये देश बहुत आगे पहुंच जाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि डीआर मोटर्स ने और इसके परिवार ने, इनकी टीम ने ये एक नई पहल शुरू करी है और एक समाज को दिशा दी है, और उसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। भगवान इनको बहुत आगे बढ़ाए और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इनकी पूरी टीम को। और सबसे मेन जो सुभाष जी भाई साहब हैं, ये हमेशा
मेरे अनुज की तरह इन्होंने मेरा हौसला हमेशा बढ़ाते रहे हैं। तो इस काम में जो भी मुझे सम्मान मिला है उसके लिए इस टीम को, इस परिवार को, DR मोटर्स को और यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट में अंतिम जो अभी हमारे हास्य कवि जी ने एक बात कही थी कि हम सनातन को आगे बढ़ाते हुए गौ माता जन्मदिन के ऊपर गौ माताओं के लिए थोड़ा सा चारा गौशाला में जरूर डालें। वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन इस मंच के मार्फत मैं आप लोगों से एक चीज का निवेदन हमेशा करूंगी कि हम जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं। अरे जब हम जन्मदिन मना रहे हैं तो मोमबत्ती बुझाते क्यों हैं? एक दीपक जलाएं, जो हमारी सनातन संस्कृति है। दीपक जला के और फिर हम जन्मदिन मनाएं। बुझाते क्यों हो भाई? जन्मदिन मना रहे हो तो बुझाते क्यों हो? दीपक जलाओ एक, जो हमारी संस्कृति है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना और इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एक दिन पहले एक हेल्पर के रूप में रिंगस में नीमका थाना से धनसीराम जी आए। उन्होंने कर्म ही पूजा है, कर्म को पूजा माना और उसमें निरंतर लगे रहे। उसी का परिणाम है कि वो हेल्पर से मिस्त्री बने, मिस्त्री से उन्होंने आज एक सफल व्यवसायी बने, उद्यमी बने और इसके अंदर उन्होंने काफी मोड़ देखे। उन सब मोड़ को पार करते हुए, उस संघर्ष को पार करते हुए एक सफल व्यवसायी बनना अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है।